नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है अभिजीत और हमारे साथ मौजूद है कुलदीप जी। तो कुलदीप जी, आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। जितने भी टीम थे लगभग काफ़ी ज़्यादा पर्स अपना अमाउंट वो वहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं। लेकिन उसमें केकेआर ने बहुत सारे खिलाड़ी खरीदे तो हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने वेंकी अय्यर को दे दिए, उन्होंने डिकॉक को ख़रीदा है, गुरबाज को ख़रीदा है, काफ़ी सारे परचेजेस किए हैं। लेकिन कप्तान उनका कौन होगा, ये सवालिया निशान पहले भी था जब उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया था, और वो सवालिया निशान अब भी है क्योंकि किसी भी नॉन कप्तान के पीछे ऑक्शन में फिलहाल तो वो जाते हुए नहीं नजर आए। तो ऐसे में क्या बन सकता ये है? वो सवाल है जिसका जवाब तो हर कोई ढूंढ रहा है। हर कोई मिलियन डॉलर क्वेश्चन है एक कि केकेआर का कप्तान कौन होगा। केकेआर की स्ट्रेटजी क्या है वो किसी की समझ में नहीं आई है अभी तक बाइंग में, क्योंकि केकेआर ने जो प्लेयर्स खरीदे हैं उनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं लग रहा है जो कि कैप्टन बन सकता है। वेंकटेश अय्यर को ऐसा प्राइस देकर खरीदा है जो कि बिल्कुल चौंकाने वाला है। 24 करोड़ रुपए का 23.75 करोड़ रुपए उसको दिए हैं। लेकिन वेंकटेश अय्यर क्या कप्तान बन सकते हैं, सवाल है। पर इतने पैसे देने के बाद आप कप्तान तो बना सकते हो, लेकिन वेंकटेश अय्यर को आपने पिछले सीजन में सारे मैच ही नहीं खिलाए हैं, तो क्या इस बार उसको सीधे कप्तान बना करके आप पूरे मैच खिलाएंगे? तो ऐसे में कुछ चेहरे हैं जो माने जा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि उनमें से कप्तान बन जाए। रिंकू सिंह पहला नाम है, इसलिए फर्स्ट चॉइस है कि भाई इंडियन है। इंडियन केकेआर का रिकॉर्ड रहा है कि वो इंडियन प्लेयर को ही कप्तान बनाती है, इंडियन प्लेयर्स के पीछे जाती है। लेकिन रिंकू सिंह अपनी स्टेट टीम के लिए भी कप्तानी नहीं करते हैं, तो क्या रिंकू सिंह को कप्तान बनाएंगे? और रिंकू सिंह का ऐसा कोई अभी कोई कहीं भी ऐसा कोई वो नहीं रहा है कि वो कप्तान के तौर पे कहीं सामने आए हों, कहीं ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे सामने आए हों। तो रिंकू सिंह का नाम मुझे थोड़ा सा कमजोर लगता है। दूसरा, हम माने आंद्रे रसल, तो फिर बात वही आती है कि क्या एक विदेशी को कप्तान बनाएंगे? आंद्रे रसल कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन आंद्रे रसल के साथ दिक्कत यह है कि आंद्रे रसल कूल कैप्टन नहीं है। कूल कैप्टन साहब का क्या मीन्स उनका थोड़ा सा जो एग्रेसिव रवैया रहता है थोड़ा सा। और शाहरुख खान के साथ एग्रेसिव रवैये वाले वैसे तो गौतम गंभीर भी थे कि भाई बहुत फले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो टीम ओनर हैं वो उनके साथ में शायद हो सकता है कि ये मिसमैच वाला रहेगा। तो आंद्रे रसेल भी मेरे हिसाब से शायद टॉपिक नहीं होंगे। डिकॉक आपके हिसाब से डिकॉक भी खरीदे हैं, लेकिन क्विंटन डिकॉक का आप बेस प्राइस के बाद जिस प्राइस पे उनको खरीदा गया है 3 करोड़ 60 लाख। हाँ, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्विंटन डिकॉक के जो दिन हैं वो अब बीत चुके हैं। साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आईपीएल में कितने दिन खेलेंगे, 1 साल खेलेंगे, 2 साल खेलेंगे, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। और जब आप कैप्टन चुनने की बात करते हैं तो आप 1 सीजन के लिए नहीं सोचते हैं, आप कम से कम 3 सीजन की बात कर रहे हैं, 2027 तक की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक पर मजबूरी वाला दांव तो कहा जा सकता है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक कैप्टनसी कर सकते हैं, ये तो तय है। क्विंटन डिकॉक के पास अनुभव भी है, इंटरनेशनली अनुभव भी है, आईपीएल का भी लंबा अनुभव है, बड़े प्लेयर भी रहे हैं, नाम भी है। और क्विंटन डिकॉक एक ऐसा चेहरा भी है जिसको सारे प्लेयर रिगार्ड भी करते हैं। सर, अभी अगर हम देखें तो नीतीश राणा को अभी बिड पे आना बाकी है, तो क्या अपने रिमेनिंग पर्स के साथ केकेआर फुल इन जाएगी राणा के साथ? क्योंकि पहले भी उन्हें कप्तान बनाया जा चुका है। नीतीश राणा के साथ पहले कप्तान बना चुकी है नीतीश राणा को केकेआर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश राणा के साथ केकेआर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ना तो टीम का परफॉर्मेंस उस लेवल का था, और ना ही अगर टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता तो कि नीतीश राणा की जगह श्रेयस अय्यर को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चेंज ही नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में फिर वही वाली बात है कि, और अच्छा सबसे बड़ी बात है कि नीतीश राणा को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है? 11 करोड़ के आसपास अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए के करीब का बचा हुआ है पर्स। तो ऐसे में नीतीश राणा देखिए बड़ा नाम है, आईपीएल का ठीक ठाक नाम है। नीतीश राणा का मुझे लगता है कि जब बिडिंग की बात आएगी, नीतीश राणा अभी चुका हुआ नाम भी नहीं कह सकते कि हम कि वो चुके हुए प्लेयर हो गए हैं, तो नीतीश राणा पर बिड भी मुझे लगता है कि अच्छी खिंचनी चाहिए, एक दो टीमें और होड़ में होनी चाहिए। और खास करके मुझे पंजाब और दिल्ली से उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली का वो खुद लोकल चेहरा है, और पंजाब के प्लेयर्स से भी, पंजाब की उससे भी उनका ट्यूनिंग अच्छी रही है। तो दिल्ली कैपिटल्स में रहते हुए पॉन्टिंग के साथ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है नीतीश राणा के साथ में पंजाब भी जाना चाहेगी। तो वो बिडिंग हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर खींचे, 8-9 करोड़ तक खींची तो कोलकाता नहीं खरीद पाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन सर, अगर हम ओवरऑली बात करें तो क्या एक टैक्टिकल मिस्टेक यहाँ पे केकेआर मैनेजमेंट द्वारा हो गया है कि उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे वहाँ खर्च कर दिए हैं जहाँ पे शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और एक
कप्तान मुझे वो ढूंढ मुझे नहीं लगता पाए। है कि एक टैक्टिकल मिस्टेक ये शुरू में ही हो गया है। शुरू में जब बड़े चेहरे, जब इस तरह के चेहरे आ रहे थे जो कैप्टेंसी कर सकते हैं, कप्तान ही करने वाले नाम थे, जैसे केएल राहुल पे उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत केएल राहुल पे बिड लगाया, केएल राहुल के पीछे लेकिन केएल जाने राहुल का- केवल 14 करोड़ पे गए हैं। आप अगर चाहते तो केएल राहुल को खरीद सकते थे, वेंकी अय्यर को नहीं खरीदते। हाँ, ये भी एक वेंकी ऑप्शन अय्यर से था। पहले वो ऑप्शन आपको मिला था, तो केएल राहुल पे वो चूक गए हैं। ये एक टैक्टिकल मिस्टेक है। 14 करोड़ में दिल्ली ने खरीद लिया है केएल राहुल को, एक बहुत बड़ा स्टील। वहां बीड कर सकते थे, बड़ी बीड कर सकते थे। और मुझे खुद आश्चर्य था कि केएल राहुल सिर्फ 14 करोड़ रुपए में बिक गए हैं और केकेआर ने उनको छोड़ दिया है, जबकि केकेआर, आरसीबी और दिल्ली तीनों को ही कैप्टन की जरूरत थी। तो दिल्ली ने अपनी जरूरत पूरी कर ली और केकेआर चूक गई है उसमें। लेकिन जो बात बीत चुकी है, अब उस पर मुझे नहीं लगता कि बात करने का बहुत फायदा है। अब तो यही देखना है कि आगे क्या है, रिमेनिंग ऑप्शंस क्या है। तो रिमेनिंग ऑप्शंस वही हैं जो हम लोगों ने बात की है। इनके अलावा मुझे कोई चेहरा ऐसा नहीं दिखाई देता है। सुनील नरेन लंबे टाइम से केकेआर में है, लेकिन सुनील नरेन भी एक आध सीजन उनका बचा हुआ है, उनकी एज बीत चुकी है। अब तो वो खेल रहे हैं, कब तक खेल रहे हैं ये नहीं कह सकते। हो सकता है वो इस सीजन में 4 मैच खेलें, चोटिल हो जाएं, फिर ना खेल पाएं। हो सकता है वो अगले सीजन में ना खेल पाएं। तो केकेआर मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी टेम्परेरी ऑप्शन की तरफ जाना चाहेगी। तो जो ऑप्शन है वो वही है जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब सोचना ये है कि उनमें से किसको बनाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों, केकेआर का कप्तान कौन बनेगा, ये सवालिया निशान अभी भी बिल्कुल ही बना हुआ है। क्या केकेआर एक कप्तान इस सीज़न के लिए समय रहते ढूंढ पाती है, ये सवाल बना रहेगा। इसका जवाब क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए डीएनए।